नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये तीसरी क्लास में हम जो है अध्याय 7 आपका क्षेत्रमिति से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रमिति हम लोग देखते हैं। क्षेत्रमिति क्या होता है? क्षेत्रमिति आपका वही होता है जिसमें लंबाई गुणे चौड़ाई होती है या जिसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, किसी भी सेब का। सबसे पहले हम त्रिभुज देखते हैं ना। त्रिभुज क्या होता है? तो तीन रेखा खंडों से बंद आकृति आपके त्रिभुज कहलाती है। यह आपका जो है भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार की होती है। पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वे आपका समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज की बात आई तो ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी यानी कि तीनों भुजाएं जो होती हैं विषम होती हैं यानी कि समान नहीं होती हैं, वे आपकी विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। इसका आपका तीसरा बनता है समद्विबाहु, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जो होती है समान होती हैं, वे आपकी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, या आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आपने शुरू से ही पढ़ रखा होगा। और अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो भी उसका यही जो आपका फार्मूला बनेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब इसके बाद इसका जो है परिमाप की बात करें। परिमाप का मतलब होता है पूरे भुजाओं का माप, यानी कि a + b + c, यानी कि जो भुजा है तीनों a b c, उसका अगर हम योग करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, एक सेकंड हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे कोई है ऑप्शन में, एक सेकंड, कोई वैसे तो नहीं चतुर्भुज दिख रहा है ना, ट्रायंगल नहीं है। तो ट्रायंगल नहीं है तो हम ऐसे बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 4। अब इसका परिमाप पूछो तो क्या होगा? 2 3 5 और 5 4 9, ये जोड़ लेंगे, ये आपका हो जाएगा परिमाप। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है कि उसी का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो ये आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब इसके बाद अगला आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज के जो है फार्मूले में आपका जब अगर आप लगाएंगे क्षेत्रफल का फार्मूला, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, जहाँ यस बराबर होता है अर्ध परिमाप। ठीक, इसके बाद अब आपका अगला आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला जो जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनका हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3/4 a²। ठीक, जहाँ a बराबर क्या होती है? भुजा होती है। इसके बाद अगला समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह आपका नहीं पूछा जाता है अक्सर, यानी कि बहुत कम चांस है इसका पूछने का, क्योंकि इसका जो फार्मूला निकल के आता है 1/2 a अंडर रूट में 4b² - a²। ठीक, जहाँ b समान भुजा है और a असमान भुजा की लंबाई है। अब इस पर चर्चा नहीं करते क्योंकि इस पर क्वेश्चन कभी बना नहीं है ना, इसलिए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन बना है। एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बस वही हम अपना इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। आधार का मान क्या है? 42 है, ऊंचाई का मान क्या है? 14 है। तो बस 1/2 42 × 14 करेंगे तो काट पीट कितना आ जाएगा? 294 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। बस ऐसे ही आपका ये आपका देखिए समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का भी इसमें फार्मूला लगा देंगे। अंडर रूट में 3/4 इसका बराबर कितना हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें दिया गया है कि भुजा की लंबाई कितना है? 10 है, तो अंडर रूट में 3/4 × 10 कर देंगे। तो 4 से काटेंगे तो आपका 25 बार में कट जाएगा 100। इसके बाद हो जाएगा 25 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बस ऐसे ही लगाना है। ठीक है, इसके बाद ये त्रिभुज खेत की यहाँ पे देखिए विषमबाहु त्रिभुज का मतलब फार्मूला आप लेंगे, क्योंकि ये सभी भुजाएं देखिए विषम है। 26 है यहाँ पे, 30 है यहाँ पे, 28 है ना। तो हम क्या करेंगे? तो विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे अंडर रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। सबसे पहले क्या करेंगे? यस निकालेंगे तभी तो। जब यस निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी भुजाओं का योग बटे 2 कर देंगे, तो अब कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो 42 - 26 42 - 30 42 - 28, ये आपका जब करते जाएंगे तो आपका आ जाएगा धीरे धीरे 42, फिर एक ब्रैकेट में 16, फिर दूसरे के ब्रैकेट में 12, फिर दूसरे के ब्रैकेट में 14। फिर इनका आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करने के बाद इसको क्या कर लेंगे? तोड़ लेंगे। ये गुणा करेंगे या तोड़ेंगे और फिर उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो हम इस प्रकार इसको तोड़ेंगे
कि जो है जैसे इसको 7 गुणे 6 में कर दें, 7 6 आपका 42 होगा, फिर ये नहीं टूटेगा किसी में, है ना। फिर आपका 16 है ना, तो 4 गुणे 4 कर देंगे। तो ऐसे ही हम तो तोड़ेंगे कि जिनका पेयर 2 बन जाए, फिर उसको हम एक बार लिख देंगे, तो ही आपका क्या हो जाता है, वर्गमूल वही आपका हो जाता है। आगे चल के आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, तो बस वर्गमूल निकाल देंगे, फिर आपका आ जाएगा 336 मीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, बस केवल उनका ये रिवीजन होगा। ठीक, चलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा भुजा स्क्वायर। फिर आयत का परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे भुजा। आयत का विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और यहाँ वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 गुणे ए या रूट में 2 गुणे भुजा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जिनकी लंबाई इतना दिएगा, चौड़ाई इतना दिएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, तुरंत आपका क्या निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें 16 सेंटीमीटर क्या है उसकी भुजा, उसका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है कि भुजा गुणे भुजा, तो 16 गुणे 16 बराबर कितना हो जाएगा, 256। एक सेकंड क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है ना। यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, गलत लगा दिया। क्यों, यहाँ पे देखिए दिया गया उस वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 16। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 4। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा का मान आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना। ये देखिए सब गलत है, यही सब देखिए छोटी मोटी गलती हो जाती है, क्या गलती है ना। चलिए आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी उस वर्ग की। हम इसको नोट भी करते जाए ना, कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे गलती हो गया था, तो इसको जब आप लोगों को PDF देंगे तो उसमें हम सुधार कर देंगे, है ना। तो क्षेत्रमिति में, है ना, क्षेत्रमिति में एक क्वेश्चन, चलिए वैसे याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का। तो इसमें क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। लेकिन अगर वही सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो सम चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक, देखिए ये सब केवल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजा ये आपका ये है और आपका ये है, ये आपका समांतर भुजाएं हैं। और फिर इसके बाद गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब आपका ये वाली। ठीक, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए एक एक हम लोग सवाल इस पर देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, समांतर भुजाएं, समांतर चतुर्भुजकार मैदान की एक भुजा 84 मीटर है और सामने की शीर्ष से इस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 28 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, चतुर्भुज का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और लंबाई इसकी यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपका 84 गुणे जो है 28 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2352 वर्ग मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अभी हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज का क्या कही है, फार्मूला देखे हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया इतना, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हमने पढ़ा कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2, यहाँ पे क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, यानी कि एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, यानी कि विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो क्या हो जाएगा, 24 गुणे 10 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 240, और 240/2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर तथा 42 सेंटीमीटर है, उसके बीच 18 सेंटीमीटर है, उसके बीच की जो दूरी है वह 18 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे जो होता है गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक, तो
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला 1/2 26 प्लस क्या करेंगे 42 जोड़ लेंगे और गुणे ऊंचाई क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको जोड़ देंगे आपका 68 हो जाएगा, 68 गुणे 9 करेंगे, इसके बाद हम आ जाएगा आपका 612 वर्ग सेंटीमीटर आपका। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है वृत्त। वृत्त क्या होता है, वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो और आपका, या आप ऐसे कह सकते हैं एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदु पथ पर तय की गई दूरी आपका वृत्त कहलाता है। ये आपका वृत्त का परिभाषा हो जाएगा। वैसे हमने आप परिभाषा बहुत सही नहीं लिखा है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु यहाँ पे होना चाहिए, बिंदु के बिंदु पथ को वृत्त कहलाता है ना। यहाँ पे हमने थोड़ी सी चीज़ें छोड़ दिया। ठीक, तो इसको ऐड कर लीजिएगा। आपका अगला वृत्त की जीवा। वृत्त को असमान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है आपका, जैसे कोई भी, जैसे देखिए यही है आपका वृत्त। एक सेकंड हम जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जैसे देखिए ये आपका है वृत्त। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, अब इसका क्या करना है, व्यास निकालना। तो व्यास निकालने के लिए हम कहीं से ऐसे ही एक रेखा खींच देंगे, ऐसे ही एक रेखा। तो ये क्या हो गया, ये आपका बड़ा भाग हो गया, ये वाला बड़ा भाग हो गया, ये छोटा भाग हो गया। तो इसको दो असमान भागों में डिवाइड कर वह आपका वृत्त, मतलब जिसे क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, सॉरी वृत्त की जीवा कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर वह समान भागों में अगर डिवाइड करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका वृत्त का जीवा नहीं बल्कि व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास और जीवा में अंतर होता है। ठीक, तो इसके बाद आपका व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुणे 2 होता है, और परिधि बराबर क्या होता है 2πr, है ना, जहाँ त्रिज्या बराबर r होता है और वृत्त का क्षेत्र बराबर क्या होता है πr² होता है। तो चलिए हम एक पहला सवाल देख लेते हैं इस पर। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr²। वृत्त का परिधि और एवं क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना। तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। तो 2πr पहले हम यहाँ परिधि निकालेंगे, तो 2 गुणे सॉरी यहाँ पे क्या है 22/7 और गुणे 7 यानी कि काट पीट देंगे तो कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर आपके परिधि आपका आ जाएगा। इसके बाद क्षेत्रफल क्या आ जाएगा πr² कर देंगे, तो 22/7 और 7 गुणे 7 करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला आपका वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है। तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr, बस मान रख देंगे, हल कर देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या इतनी है, तो एक खिलाड़ी उसे 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए जो खिलाड़ी आपका जो तय करता है दूरी, वह आपकी एक परिधि के बराबर तय करता है। ठीक है, कितने परिधि के बराबर। ठीक, तो उसका त्रिज्या जो दिया गया है ये आपका 28 दिया गया है। ठीक, और परिधि के बराबर कितना होता है 2πr, तो इसमें 28 का मान रख के हल कर देंगे तो आपका आ जाएगा एक चक्कर का मान कितना आएगा 176। परिधि बराबर कितना आ जाएगा 176 मीटर आएगा। लेकिन उन्होंने 10 चक्कर का पूछा है, तो 10 चक्कर का कितना हो जाएगा 10 से गुणा कर देंगे तो आपका 1760 मीटर आपका दूरी आपका आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली बात उसका हम भुजा निकालेंगे तब परिमाप ज्ञात कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, √3/4 a² का फार्मूला लगाते हैं। तो √3/4 a² बराबर दिया गया, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 3/4 है √3/4 इसको यहाँ पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो √3 और √3 यहाँ पे नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 में और √3 कट जाएगा और 4 से गुणे 4 हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 20 × 2 हो जाएगा, यानी कि आपका 40 हो जाएगा, है ना, एक भुजा का मान निकल जाएगा, है ना। तो परिमाप बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 होता है, भुजाओं का माप ही तो होता है ना। तो क्या कर लेंगे हम 40 × 3 कर देंगे, आपका 120 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए विकर्ण बराबर देखिए दिया गया है कितना होता है √2a, तो वर्ग का पूछा गया है ना विकर्ण, तो √2a बराबर 10√2, 2 से यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा आ गया 10 सेंटीमीटर और परिमाप पूछा तो 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 × 10 कर देंगे, आपका 40 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का, तो इसके बराबर 28 लिख देंगे। तो 2 से यहाँ काटेंगे आपका 14 हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक भुजा का मान दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 8 रख देंगे। मान लीजिए चौड़ाई हमने 8 यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे घटा देंगे तो कितना, या लंबाई का मान हमने अगर 8 रख दिया तो हमने यहाँ पे जब पक्षांतर के जब घटाएंगे तो b बराबर आपका 14 माइनस 8 बराबर 6 आ जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल उसका निकल जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एक घोड़े 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बांधा हुआ है, बताइए कि वह कितना क्षेत्रफल घास चलेगा। वह घास कितना चलेगा, वह अपने जो है परिधि के बराबर जितना उसका क्षेत्रफल हो जाएगा उसी के बराबर वह उतना घास चलेगा, अपने त्रिज्या के स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो बस उसी पे जो त्रिज्या का मान रखेंगे, 14 गुणे 14 कर देंगे, गुणे 22/7 कर देंगे, काट पीट देंगे, आपका 616 जो है आपका मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक, अच्छा कुछ हमें लग रहा है क्वेश्चन में ब्लरिंग हो गया है ना, साफ नहीं दिख रहा होगा ना। चलिए हम PDF दे देंगे आप लोगों का, आप उससे थोड़ा सा जो एनालाइज कर लीजिएगा तो उसमें साफ दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है, 100 चक्कर लगाने में उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा। बस वही परिधि गुणे 100 कर लेंगे, तो परिधि निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 2 पाई आर से 44 मीटर आ जाएगा परिधि, और 100 गुणे कर लेंगे 44, आपका 44 मीटर आपका आ जाएगा, 4400 मीटर है इसका क्या आ जाएगा, टोटल दूरी आ जाएगा। या जो भी पूछा है, क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है ना। हाँ देखिए, पहिया कितना दूरी तय करेगा, तो आपका 4400 मीटर दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो कक्षा के दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, कक्षा के दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो बस इसी में रख देंगे हम लंबाई का मान चौड़ाई का मान रख के बस हल कर देंगे। जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 + 16 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 38 और कितना हो जाएगा 11 गुणे 8 करें, 11 + 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 8 19 हो जाएगा ना, और आपका 19। एक सेकंड इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 5 का पहले इसमें 11 में गुणा करें, 11 दून 11 × 25 = 55, और फिर एक सेकंड ऐसे नहीं, इसको हम कर लेते हैं 11 दूनी 22, 2 का पहले गुणा कर लेते हैं, 11 दूनी 22 प्लस 8 दूना 16, तो 16 और 22 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 गुणे 5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 190। ठीक, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 5 का 11 × 25 = 55, फिर 8 × 5 = 40 और 55 और 40 जोड़ेंगे, इसके बाद 2 से गुणा कर देंगे, तब भी आपका 190 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रम विनिमय नियम गुणा में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तो चौड़ाई 60 मीटर, इसके बीचों बीच समांतर 5 मीटर चौड़ाई समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बना है, 15 मीटर प्रति दर से खर्चा आता है, तो पूरे रास्ते का कितना खर्चा आएगा, यानी कि ये कहने का मतलब पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 तरीका, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस छोटे छोटे आयतों का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए एक आयताकार बड़े क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसको ये छोटा वाला क्षेत्रफल, छोटा वाला क्षेत्रफल, छोटा वाला आयत, छोटा वाला आयत, इनका क्षेत्रफल निकाल के ऐड के फिर इसमें से घटा देंगे, तब भी आपका रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन आसान ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि रास्ते का चौड़ाई गुणे लंबाई कर लेंगे, पहले रास्ते का केवल क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक, तो 80 गुणे 5 कर लेंगे तो आपका 400 मीटर, फिर 60 गुणे 3 कर लेंगे तो आपका 180 मीटर, दोनों जोड़ लेंगे तो 580 मीटर आपका रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बार बीच में दोनों जो होता है एक बार 2 बार काउंट होता है बीच में। कौन सा बीच में, हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये वाला आपका बीच में जो है ये आपका 2 बार काउंट होता है, तो इसलिए एक बार हम क्या करेंगे, घटा लेंगे उसका क्षेत्रफल। तो 5 गुणे हम 3 कर देंगे, घटा देंगे 15 आ जाएगा, तो इसमें से जब 15 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 565 मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है, 15 रुपये खर्चा है, तो 15 से में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 8475 रुपये टोटल इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना, पार्क में 2 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च कितना आएगा। देखिए, घास का खर्च जो है बताना है, तो घास का खर्च जो बताने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़े वाले वर्ग का, तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 30 करेंगे 900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जब एक
मीटर जब बाहर जब निकला तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अरे भाई 30 ये आपका हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, 30 तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 गुणे 32 करेंगे 1024 हो जाएगा। घटा लेंगे आपको कितना आ जाएगा, 1024 मीटर इसका जो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लेकिन उसने कहा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 2 रुपया खर्चा आता है। तो टोटल का खर्चा कितना हो जाएगा, 200 गुणा कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 248 रुपया आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क का ऐसे ये भी है, देखिए एक आयताकार पार्क 90 मीटर लंबा तो चौड़ा कितना है, 60 मीटर है। अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। चौड़े रास्ते का जो है बनाने में 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बना है। तो रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। देखिए इसमें ये जो है, देखिए पार्क का क्षेत्रफल आप लोग बताइएगा, रास्ते को छोड़कर शेष भाग की चौड़ाई बताइएगा, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल बताइएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बताइएगा, रास्ते की पड़ी रोड़ी बिछाने का खर्च बताइएगा। ये सब आप जो है इसको लगा के इसका जो उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए यही है क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने मौका दे दिया है। ठीक है, इसके बाद इसको लगा के आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए ऑफलाइन, इसका कमेंट करिए, पार्क का क्षेत्रफल इतना, रास्ते का छोड़ का क्षेत्रफल इतना, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है घन और घनाभ। घनाभ क्या होता है, सबसे पहले घनाभ देखते हैं। घनाभ में क्या होता है, आयतन सबसे पहले निकालने के लिए क्या करें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करने के लिए आपका घनाभ निकलता है। ठीक, और इसके बाद अगर हम घनाभ का विकर्ण ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर आपका हो जाएगा। लेकिन वहीं आकर आपका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछेगा तो आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ऊंचाई प्लस लंबाई आप कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन अगर वहीं घन की बात करेंगे तो घन में ऐसा नहीं होता है। घन में केवल क्या होता है, अगर आयतन पूछा है तो a क्यूब कर देंगे, विकर्ण पूछा है a√3 कर देंगे, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है तो 6a स्क्वायर हो जाए, क्योंकि इसकी भुजा सारी बराबर होती हैं इसलिए ऐसा होता है। जहाँ पे 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर और 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर आपका होता है। नोट में याद कर लीजिएगा, अभी आएगा इसका यूज। पहला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन, विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयतन बराबर होता है a क्यूब, तो हम ज्ञात कर लेंगे, भुजा दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 12 करेंगे तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा उसका आयतन। और विकर्ण बराबर क्या होता है, a√3, तो 3 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 12√3 आपका हो जाएगा, विकर्ण आपका आ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आपका आ जाएगा, 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 12 गुणे 12, तो 6 गुणे 12 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन इतना दिया गया है तो घन की कोर बताइए। तो घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब, तो a क्यूब बराबर 125 सेंटीमीटर, a बराबर आपका 5 मीटर, यहाँ पे जो भी मात्रा रखें आप लगा लेंगे मीटर। ठीक, तो यही आपका उत्तर आ जाएगा। कोर पूछा है तो कोर आपका क्या होता है, कोर यही है आपकी, यही आपका कोर होता है ना, यही आपका कोर होता है ना। देखिए घन में या घनाभ में तो कोर आपका यही होता है, तो घन का पूछा है तो घन का कोर क्या होता है, सब बराबर होता है। चलिए ठीक है, 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर 2 घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले घन का आयतन a क्यूब, दूसरे घन का आयतन a क्यूब, तो एक बड़े वाला घन का और छोटे वाले घन का निकाल के घन, इसके बाद उसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आया बड़े घन का आयतन आपका 280 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा, यही आपका बड़े घन का आयतन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी बर्तन में भरा, कितने लीटर पानी भरा है। ठीक है, तो 7800 सेंटीमीटर क्यूब बराबर पानी इतना लीटर मतलब भरा हुआ है। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर होता है ना। तो 7800 गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें दिया गया है, तो 7800 को हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर क्यूब को हम जब बदलेंगे तो 1 आपको कितना हो जाएगा, जैसे 100 है तो इसका क्या करें, 100 गुणे फिर 100, इसका 3 बार क्या काउंट करें, क्योंकि घात 3 है ना,
तो जब 3 बार काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 7800, फिर इसके बाद बटे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 10,000, क्योंकि 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा 100 से, है ना। तो आपका 1 घन मीटर बराबर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो 1000 लीटर से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा 7.8 लीटर पानी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सर्वांगसम या समरूपता। तो बस जिनकी भुजाएं समान होती हैं, कोण बिल्कुल समान होते हैं तथा कोई आकृति इन्हें दूसरी आकृति को ढक लेते हैं, ये आपका समरूप कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे देखिए यह भुजा ए बी भुजा बराबर कितना होता है पी क्यू के, ए सी भुजा किसके बराबर होता है पी आर के, और बी सी भुजा किसके बराबर होता है यहाँ पे क्या है यह क्यू है ना क्यू आर के। तो बस यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर। अब इसी पे फार्मूले पे क्या होगा, किसी दो भुजा का मान दे देगा, एक भुजा का नाम पूछ लेगा। तो बस जैसे देखिए इसमें दिया गया है दोनों त्रिभुज समरूप हैं, एक ये त्रिभुज समरूप है, एक ये त्रिभुज समरूप। तो दिया गया है ए बी का मान दिया गया, बी सी का मान दिया गया, यहाँ पर पी क्यू का मान दिया गया है और क्यू आर का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर कर लेंगे। तो ए बी का मान कितना 3 है और पी क्यू का मान 6 है और बी सी का मान 4 है। तो हम क्या करेंगे तिरछा गुणा कर देंगे और क्यू आर का मान x मान लेंगे, है ना, इसका मान x मान लेंगे। तो 3x बराबर 6 चौक 24, तो x बराबर आपका 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक, या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 3 का यहाँ पे 2 गुणा करेंगे तो इसके मान के बराबर आ जाएगा, 4 गुणा हमें अगर यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये आपका 8 का बराबर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को बीटीसी में स्टेप वाइज लिखना है तो यही आपका फार्मूला काम देगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या है समरूप है। तो समरूप त्रिभुज का यहाँ फार्मूला निकल के आता है ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, बी सी बटे क्यू आर, जो भी हमने बताया। तो यहाँ पे दिया गया ए बी बराबर दिया गया, ए सी बराबर दिया गया, बी सी बराबर दिया गया, क्यू आर बराबर दिया गया। तो लेकिन इसमें पूछा गया है कौन कौन सा पूछा गया है, पी क्यू का मान पूछेगा और पी आर का मान, 2 मान पूछेगा, है ना। तो 2 मान पूछेगा तो हम लोग 2 का निकालेंगे। पहले एक बार हम लोग ए बी माने तो 2 जो संबंध दिया रहेगा बस उसका उठा लेंगे, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर का हम कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया ए बी बराबर 2 और पी क्यू बराबर कुछ नहीं दिया गया है, और बी सी बराबर 3.8 दिया गया और क्यू आर बराबर 1.5 दिया गया है। बस क्या करेंगे तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करके पक्षांतर करके हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ए सी बटे पी आर बराबर और बी सी बटे क्यू आर कर लेंगे, तो उसका भी मान हम लोग 2.8 बटे पी आर कर लेंगे, इसके बराबर 3 बटे 1.5 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे और इधर पक्षांतर करेंगे, देखिए 1.5 से इसे अगर हम भाग देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 2, और फिर इसमें 2 से जब हम भाग देंगे इसमें 2.8 में तो कितना हो जाएगा 1.4, इसलिए पी आर का मान कितना आ जाएगा आपका 1.4, दोनों मान निकल गया। अब यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, चित्र में ए एक्स कोण सी ए बी और कोण बी डी सी को समद्विभाजित करती है तथा उन तथ्यों को लिखिए जिनसे ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज ये और त्रिभुज ए, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपका क्या होता है सर्वांगसम होता है। तो बस हम क्या करेंगे यहाँ पे एंगल साइड एंगल से हम लोग इसको क्या कर लेंगे व्याख्यात कर देंगे, यानी कि इसको डिफाइन कर देंगे अच्छे से। सबसे पहले लिखेंगे कि कोण सी ए डी बराबर कोण बी ए डी, यानी कि कोण सी ए डी बराबर कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर है। ठीक है, क्योंकि ए डी समद्विभाजित कर रही है तो जाहिर सी बात है बराबर है। और इसके बाद दूसरा आपका कोण ए डी सी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण को बराबर कर दिए हैं। इसके बाद तीसरा हम लोग क्या लिखे हैं भुजा ए डी क्या है उभयनिष्ठ है, ये वाली भुजा क्या है ए डी उभयनिष्ठ है। देखिए अभी हम जो इसको इरेज करते हैं, देखिए ए डी भुजा क्या है यहाँ पे उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। तो अतः जिनके तीनों कोण या भुजा मिलाकर बराबर होते हैं तो ये आपके सर्वांगसम होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम। बस ऐसे सिद्ध कर देना है। इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका है बारंबारता। बारंबारता से भी आपका क्वेश्चन आता है। तो निम्नलिखित आंकड़ों को टैली चिन्ह लगाकर
5 5 के वर्ग विस्तार में बारंबारता सारणी बनाइए। अब इसका क्या करना है, वर्ग विस्तार बना के जो इसका सारणी बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, है ना। तो जब आरोही क्रम में लिखेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, वर्ग अंतराल बनाएंगे, फिर बारंबारता बनाएंगे, फिर टैली चिन्ह बनाएंगे। तो देखिए वर्ग अंतराल उसमें दिया रहेगा कितने से कितने तक बनाना रहेगा। तो उसमें दिया गया 5 से 10, यानी कि 5 का अंतराल होना चाहिए। तो 5 से 10 कर लिए, 10 से 15, 15 से 20। तो 5 से 10 के बीच में कितनी संख्या आती हैं, तो 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, है ना। 6 7 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 संख्या आया, मतलब 10 बार, मतलब 10 आया टोटल। यानी कि भले कई बार आया, 6 3 बार आया, 7 2 बार आया, 4 बार 9 आया, तो उसको सभी को काउंट कर लेंगे। टोटल कितनी बार आया, 10 बार आया है। 10 लिख लेंगे। इसके बाद 10 से 15 के बीच में 12 आपका है, 14 आपका है, यह दोनों संख्या को जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 7 बार आया है ना। कितनी बार आया, 7 बार आया। देखिए हमें लगता है हमने यहाँ पे 14 नहीं लिखा, एक और क्या, क्योंकि हमने 14 जो है कितनी बार, 1 2 3 ही बार ना, और 12 1 2 3 6 बार, लेकिन 7 बार होना चाहिए। कोई ना कोई यहाँ पर हमें लगता है छूट गया। एक 14, दूसरा 14, तीसरा 14, तीसरा चौथा, यानी कि 14 4 बार हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक बार और हम क्या कर लेंगे, 14 लिख लेंगे। चलिए, क्योंकि एक छूट गया था ना, तो 7 आपका 14 हो जाएगा, और 3 आपका क्या हो जाएगा, 15 आपका हो जाएगा। तो टैली चिन्ह में क्या करेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 पाई खींचेंगे ऐसे, 1 2 3 4। तो फिर इसको जब मिला देंगे तो आपका 5 हो जाएगा, जबकि हमें लिखना है कितना, 10। फिर एक बार 1 2 3 4, फिर ऐसे तिरछे मिला देंगे तो ये आपका हो गया 10। फिर यहाँ पे 7 लिखना है, तो 5 2 7 होगा। एक बार 5 बना लेंगे, फिर 2 बना लेंगे, 5 2 7 हो गया। 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 पाई कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में गणित विषय में इतने अंक प्राप्त विवरण इस प्रकार दिए गए हैं। तो अब इसमें देखिए 10 तक क्या करें, वर्ग अंतराल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन अंकों को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में, पहली बात इसको हम सजा लेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ये चीज़ आसानी हो जाएगी थोड़ा सा काउंट करने में। तो 45 से 55 के बीच में कितने अंक आते हैं, आपके 8 अंक आते हैं। आप गिन लीजिए कौन कौन से 8 अंक आते हैं। देखिए कहाँ से, 45 से 55 तक। तो आपका देखिए सबसे पहले कौन सा आपका आ जाएगा, 48 आपका आ जाएगा। फिर 50 आपका कितनी बार आ गया, 2 3 4, 1 5, फिर 6 7 8, यानी कि 8 बार गया है ना। तो आपका 8 बार आया, तो 8 हम लिख देंगे। ऐसे ही 55 और 65 के बीच में जो संख्या 2 बार आई है, 65 और 75 के बीच में वो संख्या जो है वो आपका 7 बार आई है, और 75 और 85 के बीच में वो संख्या जो संख्या है वो 3 बार आई है, और 85 और 95 के बीच आपका 2 बार आया है। तो बस इसको हम क्या करेंगे, टैली चिन्ह कन्वर्ट कर देंगे। 8 को कैसे लिखेंगे, 5 + 3 कर देंगे, आपका 8 हो जाएगा। 2 का 2 पाई कर देंगे, आपका 2 हो जाएगा। 7 को कैसे लिखेंगे, 5 + 2 कर देंगे, आपका 7 हो जाएगा। और 3 को कैसे लिखेंगे, 3 पाई लिख कर देंगे, 3 हो जाएगा। और 2 को क्या करेंगे, 2 पाई लिख देंगे, आपका 2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है इसमें, ऐसे ही सब करना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। अब इसको देखिए चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे, माप दिया गया है और बारंबारता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माप लिख लेंगे, यहाँ पर माप लिखेंगे और यहाँ बारंबारता लिख लेंगे। तो जो जैसे देखिए बारंबारता, यानी कि देखिए क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या 2, यानी कि 0 से 10 तक का जो माप है वो आपका 2 तक गया है, यानी कि 2 बारंबारता तक गया है। फिर इसके बाद 8 तक गया, फिर 15 तक गया है। फिर यहाँ पे देखिए जो 0 से जो 10 तक है वो आपका 2 तक गया है, और 10 से 20 तक गया वो आपका 8 तक गया है, और 20 से 30 तक जो है आयत ये आपका गया 15 तक, यहाँ तक। तो ऐसे जहाँ तक गया है ऐसे ही केवल चित्र से प्रदर्शित कर देंगे, ये आपका हो जाएगा चित्र द्वारा प्रदर्शित आयत द्वारा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, 4 11 16 15 12 5 7 9 11 की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या होता है, जितने पद हैं उनके पद में एक जोड़ के प्लस हम उसमें 2 से भाग देंगे, ये आपका विषम का फार्मूला लगता है। जैसे आपका कितना पद है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो अब इसमें देखिए 8 पद है, तो इसमें देखिए 2 पद हम लोग जोड़ेंगे। कितना है, 8 है कि 9 है, कोई लगता है हम भूल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हम क्या यहाँ भूले हैं, 4 हो गया आपका, 5 हो गया, 4 के बाद आपका कितना, 1 सेकंड यहाँ पे देखिए 5 नहीं, यहाँ पे कुछ, कहने का मतलब बस क्या आप लोग तो जानते ही है ना। यहाँ पे देखिए 1 सेकंड, 4 है, 11 16, आपका 4 हो गया, 11 हो गया, 16 नहीं यहाँ पे लिखे ना, 16 आपका हो जाएगा, 16 हो गया, 15 आपका हो जाएगा, 12 आपका हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा, 7 आपका हो जाएगा, 9 आपका 9 हो जाएगा, 10 आपका 10 हो जाएगा। यानी कि हमने 16 एक संख्या क्या कहा था, हमने भूल गया था। ठीक, तो अब क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करना, तो कितनी संख्या आपका हो गया, 9 संख्या हो जाएगा, है ना। तो आप लिख लीजिए 16, तो 9 + 1 बटे कितना हो जाएगा, 10/2, यानी कि 5वीं संख्या। तो 5वीं संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5वीं संख्या कौन सा आ रहा है, 10 आ रहा है। तो बस वही इसका 5वां पद कौन सा हो जाएगा, 10 आपका हो जाएगा, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, कहीं कहीं पर कहीं ना कहीं मिसिंग क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, ठीक है, वो जल्दबाजी में, है ना। देखिए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, या इसे हम औसत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल पदों का योग करेंगे तो 45 और पदों की संख्या कितनी है, 9, भाग दे देंगे, आप कितना आ जाएगा, 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है, इसमें बहुलक व परिसर ज्ञात करिए। बहुलक बराबर वो होता है कि जो संख्या सर्वाधिक बार आई जाती है, जैसे 14 कई बार आ गया है इस संख्या में, 14 आपका बहुलक हो जाएगा। लेकिन परिसर जो होता है वो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का वो क्या होता है, अंतर होता है। तो आपका क्या बड़ी संख्या इसमें 15 है, छोटी संख्या क्या 3 है, तो 15 - 3 कर देंगे क्या हो जाएगा, 12 आपका आ जाएगा। ठीक, इसके बाद कुछ थोड़ी सा इसको देख लीजिए, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 आधार गुणे क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, या 1/3 πr², ये आपका फार्मूला निकल के आता है। ठीक, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। और एक ये है आपका गोले का आयतन 4/3 πr³, और एक आता है आपका अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। यानी कि अगर आप इसको याद किए रहेंगे तो आपका काम देगा। ठीक है, तो बस आपका ये पूरा जो होता है मैथ का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक, आप लोग क्या करिएगा, एक बार इस PDF को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ मान लीजिए कहीं पे थोड़ी सी अगर एरर हो गया, कहने का मतलब जैसे जल्दबाजी में लिखने में कहीं कोई शब्द गलती हो गया, तो उसके लिए सॉरी, इसको लिए क्षमा चाहते हैं। बट जो रूल है वो चीज़ हमने सही से लिखा है। ठीक है, और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर हल करिए, आपको क्वेश्चन जरूर आप 80 से 90% कर पाएंगे, पूरा है ना, पूरा पेपर आपका मिलेगा इसी में से। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर आपसे किसी अन्य नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ, या इसका हम कोई ना कोई, या तो आप कहिए प्रीवियस ईयर पेपर कोई करवा दें। चलिए ठीक है, देखते हैं, या तो कोई प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे या कोई नया सब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक, तो थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए और हमारा साथ देते रहिए ऐसे। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में।